सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये देखिए सुबह सुबह जो बर्ड्स की चॉपिंग की आवाज़ आती है इतनी अच्छी लगती है। उसके बाद मैं आज गट्टे की सब्ज़ी बना रही थी। जो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि गट्टे जब हम बनाते हैं तो हार्ड हो जाते हैं, तो ये राजस्थान की बहुत फेमस सब्ज़ी है। मतलब पनीर भी इसके सामने फेल है। मतलब बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अगर आप इसको थोड़े से कुछ फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो ध्यान से देख के बनाएंगे तो अच्छी बनेंगी। तो हम तो 2 जने थे तो हमने थोड़ा सा लिया। आप अपने हिसाब से बेसन ले लीजिए। उसमें डाली थी मैंने ये अजवाइन थोड़ी-सी, जो क्रश करके डालनी है हमने। बिल्कुल ऐसे नहीं, ज़्यादा चम्मच भर भी नहीं, बिल्कुल थोड़ी-सी, मतलब 1 चिमटी मान लो, बस इतनी सी। उसके बाद में हमने इसमें डालने हैं कुछ मसाले। एक तो मिर्च नहीं डालनी है, लाल मिर्च नहीं डालनी है, क्योंकि उससे थोड़े से ये टाइट हो जाते हैं, तो लाल मिर्च ना डालें। अगर आपको ज़रूरत हो तो हरी मिर्च कट करके डाल दें। अदरवाइज़ ये देखिए हल्दी डाल दी है। फिर थोड़ा सा जीरा डाल देना है, बिल्कुल नाम का, 5-6 दाने, बस इतने से। फिर ये नमक। अब मम्मी बोलते हैं कि जब भी नमक रखें वो कांच की बोतल में रखना चाहिए, तो ये नमक मैं अलग से रखती हूँ जो कांच की बोतल में है। उसके अलावा इसमें धनिया नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि धनिया सब्ज़ी में डाल दो। उसके अलावा ये 1 चम्मच और थोड़ी-सी अगर डालना चाहो तो दही की, जिससे मतलब इसमें थोड़ी-सी, वैसे तो खट्टा हो जाता है लेकिन बेसन खुद भी खट्टा होता है, लेकिन थोड़ा सा दही डालना होता है। और मोयन के लिए लोग तेल डालते हैं, लेकिन सॉफ्ट इससे बनते हैं कि आप 1 से 2 चम्मच ये टीस्पून जो है वो घी की डाल दीजिए। उससे बहुत सॉफ्ट बन जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं ज़्यादा। ठीक है। और जब तक हम इसका आटा लगाएंगे, मतलब गट्टे का, तब तक पानी उबालने चढ़ा देते हैं, क्योंकि देखिए इनको ड्यूटी जाना था तो मुझे थोड़ा सा जल्दी भी करना था। पर थोड़ा सा मतलब जैसे रोज़ 6:30-7 बजे जाते हैं, आज 8-9 बजे जाएंगे, तो मेरे को लगा कि मैं वीडियो भी बना देती हूँ और तो थोड़ा सा जल्दी करूँगी। ठीक है। तो ये पानी गर्म कर रख दिया था। और थोड़े से मैंने जो प्याज मिर्च और लहसुन पहले कर लिए थे, तो जो लहसुन छीला था तो उसमें जैसे थोड़ा सा 2-3 पोथी, बस इतना सा है ना, उसको बिल्कुल थोड़ा सा माइल्ड क्रश करके, और इतना ज़्यादा भी नहीं कि बिल्कुल ऐसे दिखे ना, हाँ थोड़ा सा क्रश करके डाल दो। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा मिक्स कर लो, ताकि जो हमने घी डाला है और दही डाला है वो पूरे बेसन में मिक्स हो जाए। और फिर थोड़ा करके पानी से इसका आटा लगा लो। मतलब ना इसका आटा टाइट होना चाहिए, ना बिल्कुल पतला होना चाहिए। इतना कि जब हम इसके बेले बनाएं, मतलब जैसे गट्टे की शेप दें, तो वो बन जाए। मतलब ना तो वो बिल्कुल टाइट बने, क्योंकि आप जितने टाइट बनाओगे फिर वो और ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो ना सॉफ्ट बनाना है, ना ही टाइट बनाना है। तो ये हल्का सा, मतलब थोड़ा पानी डाल के और इसको गूँथ लो। फिर अगर आपको, मतलब लोग डालते हैं पर मुझे नहीं पसंद है और इनको भी थोड़ी कम पसंद है, तो मैं इसमें हींग कम डालती हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस आटे में हींग भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। और फिर इसको, ये देखें, ऐसा गूँथ ले इसको आटे को, है ना। ये बेसन का आटा, मतलब ना तो ये चिपक रहा है, ना हाथों के चिपक रहा है, ना ही प्लेट के चिपक रहा है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट। और फिर ऊपर से इसको थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के और इसमें बहुत अच्छे से इसको रब कर लो। इतना सॉफ्ट कर लो, मतलब ना तो हाथों के चिपके, ना ही अपने जब अपन उबालने के लिए डालें तो उस, मतलब जो उस बाउल होता है उसमें भी ना चिपके, है ना। और मतलब ये थोड़े इसको टाइट कर लो। टाइट मतलब ये खुद ही ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके बेले बनाने, मतलब राजस्थान में इसको बेला बोलते हैं, लेकिन जैसे अपन छोटे लोई बनाते हैं वैसे बनाने हैं। अब साइड बाय साइड जब तक ये उबलेंगे, हमने मसाला भी तैयार कर लेना है। ये तो जितना आपको तेल डालना है, 1-1.5 चम्मच, आप जैसे इतना सा है तो उसके लिए 1-1.5 चम्मच, 1 चम्मच, छोटी 1 चम्मच, है ना। और जैसे थोड़ा ज़्यादा बना रहे हो तो 1-1.5 चम्मच तेल डाल लीजिए। उसके अंदर हींग डाल दीजिएगा अगर आपको पसंद है तो। पसंद भी है, और है ना, मतलब जैसे गैस वगैरह बनाता है ये बेसन, तो वो भी नहीं बनेगा, मतलब उससे अगर हींग डाल दोगे तो। ठीक है। और बीच में मैं बिंदी भूल गई थी फिर से, क्योंकि ना मतलब मेरी बिंदी गिर जाती है बहुत जल्दी, तो यही है ना, यहाँ पे कुछ जो बिंदी है वो उसमें ग्लू कम आता है, तो इसकी वजह। एनीवेज, इसके अंदर ही हम दालचीनी डाल दी है, तेज़पत्ता डाल दिया है, और बड़ी इलायची जिसको हम डोडा बोलते हैं वो डाल दिया है, लौंग डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, और दालचीनी और तेज़पत्ता तो डाल ही दिया था। उसके अलावा एक वो जावित्री है, वो हल्की सी, मतलब ये खड़े मसाले डाल देने आपको जो जो अच्छे लगते हैं, उससे अच्छी खुशबू हो जाएगी और थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। मतलब जो ऊपर से आप गरम मसाला पिसा हुआ डालते हैं, उसकी जगह आप थोड़ा सा ये भी डाल सकते हैं। अब क्योंकि आपके बना को थोड़ा गरम मसाला कम पसंद है, तो मैं पिसा हुआ कम डालती हूँ। उसके बाद ये थोड़ी सी राई डाल दो,
क्योंकि जीरा और राई हमने ऑलरेडी उसमें डाल दिया है, तो ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और इधर ये पानी भी उबल गया है ना। तो जब उसके अंदर राई वगैरह डाल दो, तो फिर ये मैंने प्याज वगैरह पहले कट कर लिए थे, जिसमें आपको थोड़ा सा प्याज ज़्यादा रखना है ना। मतलब जैसे अगर मीडियम साइज़ की हो तो 2, अगर बड़ा हो तो चलो 1 चल जाएगा, है ना। और 2 हरी मिर्च रखनी है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मिर्च जो होती है वो तीखी वाली मिलती है, तो मैं 2 मिर्च डालती हूँ, है ना। तो ये प्याज डाल दो और थोड़ी सी देर इनको ब्राउन होने दो। तो मतलब धीरे धीरे पकने दो, कम गैस पे, ज़्यादा फुल भी नहीं रखना है। तो बिल्कुल ऐसा है कि ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, तब तक इनको पकने दो और ढक के पका दो, ठीक है। जल्दी भी पक जाएंगे और थोड़ा जल्दी। तो फिर ये छोटे छोटे ऐसे लोई बना दो, ये जैसे है ना, मतलब लंबे 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 लंबे, सो दैट इनको ये उबल भी जाएंगे और मतलब जल्दी से कट भी हो जाएंगे आराम से, क्योंकि छोटी छोटी पीस में कट करना है। तो ना तो इनको बिल्कुल पतले करने हैं, देखो जो बिल्कुल पतले होते हैं वो बेले की सब्ज़ी हो जाती है, और जो मोटे मोटे होके होते हैं फिर उनको काट के बनाते हैं तो वो गट्टे की सब्ज़ी होती है। देखें 2-3 तरीके से बनती है। अब ये जो उबल रहे हैं गट्टे, आप जब इनको उबल जाएंगे तो या तो इनको कट करके और फ्राई कर लो, एक तो वो सब्ज़ी होती है, और फिर सब्ज़ी में डाल दो ऐसा। या फिर स्नैक्स के उस पे भी काम में लिया जाता है कि ये जैसे इतना प्रोसेस करके आपने इन गट्टों को कट कर लेना है, फिर इनको फ्राई कर लेना है तिल का छोंक लगा के और मीठा नीम का पत्ता डाल के। तो वो आपके स्नैक्स में काम आ सकते हैं। जैसे अगर शाम को चाय वगैरह के साथ जैसे लोग पकौड़े, दाल पकौड़े ये सब बनाते हैं, तो उसकी जगह आप ये बना के खा सकते हैं। लेकिन मुझे तो नॉर्मल सब्ज़ी बनानी थी, तो यही सब लहसुन वगैरह छिला हुआ था, तो पहले उसको कूट लो। प्याज मिर्च पक गए हैं हल्के बहुत, तब तक आप ये लहसुन वगैरह कूट लो। क्योंकि देखिए थोड़ा सा लहसुन मैंने जो पहले छीला था, तो उसमें से थोड़ा सा तो इसमें बेसन में डाल दिया था, और थोड़ा सा आपने इसमें पीस में डालना है। मैं यही सब बता रही थी कि आपको मैं हमेशा बिंदी भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से आईब्रो ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से ये गिर जाती है जल्दी जल्दी, तो वही मैं भूल जाती हूँ। एनीवेज़ ये लहसुन वगैरह हमने छील लिया है, तो इसका गैस कम कर दो। ये जैसे गट्टे हैं, तो ये उबलने का मतलब है ये ऊपर आ जाते हैं पानी में उबल के, है ना। तो उसका मतलब होता है कि ये आपके पक गए हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद में ये प्याज, उसमें प्याज पहले डाल दिए, टमाटर डाल दो, फिर इसके अंदर ये हल्दी डाल दो थोड़ी सी। जो मसाले होते हैं वो प्याज पकने के बाद में डाल दो। जब अपन ने लहसुन डाला है तो ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी। उसके बाद में 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दो। और मतलब अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दो, लेकिन जैसे बेसन है तो वो अपनी ग्रेवी खुद, क्योंकि गाढ़ा होता है बेसन, तो उससे ग्रेवी ऑलरेडी वैसे भी ज़्यादा बन जाती है, तो वो अपने हिसाब से डालो, मतलब, है ना। और उसके बाद में हमने लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं, पर यहाँ पे ये कम जीमते हैं आम के बना, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी मिर्च डाली है, 1-1.5 चम्मच। अगर आप ज़्यादा मिर्च तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दो। उसके बाद में ये लहसुन डाल दिया, हल्का सा पानी डाल दिया, फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर दो। अब जब तक ये पकता होता है ना, तब तक इसमें दही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक बार मसाले पक जाएंगे फिर हमने दही पकाना है ना। तो तब तक इसको नहीं डालें, मतलब थोड़ा सा हल्की बहुत। अब कुछ लोग होते हैं इसमें टमाटर नहीं डालते और कुछ लोग डालते हैं, पर जैसे ना, मतलब ये दही पड़ा पड़ा खट्टा होता है, जैसे बेसन भी होता है, कुछ देर पड़ा रहेगा तो खट्टी हो जाएगी। अब क्योंकि हमने ज़्यादा देर नहीं रख के रखना है, दो अभी खा लेंगे या फिर टिफ़िन में चली जाएगी सब्ज़ी, सिर्फ उतनी देर, है ना। तो आप टमाटर डाल सकते हैं, उसमें थोड़ी सी खटाई का टेस्ट आ जाएगा। अब अगर इसमें हम पीस के ग्रेवी करके मसाला डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए इसमें पीस के मसाला ना डालें। क्योंकि अगर आप बेसन होता है वो भी थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे इसका मसाले में पानी जब झोल वगैरह करते हैं, ग्रेवी करते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बेसन मिक्स होता रहता है, तो उससे वो ऑलरेडी गाढ़ा हो जाता है। अब ये देखें थोड़ा मसाला पक गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है, और ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेसन में भी थोड़ा सा दही डाला था, तो उसमें ज़्यादा नहीं डालना। फिर हल्का सा पानी डाल दें ताकि मसाला चिपके नहीं, क्योंकि होने को तो ये नॉन स्टिक पैन है, लेकिन ना फिर भी जैसे अगर ज़्यादा मसाला होएगा, हम उसको खूब देर पकाएंगे, तो ऑब्वियस है वो चिपकेगा, तो सही है ना। तो उसको थोड़ा सा पानी डाल दें। उसके बाद में ये जो गट्टे हैं ये इसमें से ट्रांसफ़र कर लें एक बाउल में या जिसमें भी, है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि ये हमने सीधे गर्म पानी से निकालें, इसके ऊपर थोड़ा नॉर्मल पानी डाल दो। ऐसे नहीं बोली कि चिल्ड पानी डालो या फिर गर्म करके डालो, नॉर्मल पानी जो हम ठंडा पानी पीते हैं वो पानी डाल दो, जिससे कि ये हम अगर डायरेक्टली उसमें गर्म में डालेंगे तो ये थिक हो जाएंगे या तो पूरे बिखर जाएंगे, तो डायरेक्ट उसमें नहीं डालें। इसमें थोड़ा सा ये नॉर्मल पानी डाल दो
और ये जो हमने बाउल में जो उबला हुआ पानी, इसको हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि जो हम ग्रेवी करेंगे वो इसी के पानी से कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसन घुला हुआ है और उसका टेस्ट भी रहेगा, और जैसे कोई हींग डालता है तो उसकी खुशबू भी हो जाती है। अब हमने ये गट्टे जो बड़े बड़े थे, इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। अब अगर जैसे हमने बेले बनाने होते हैं तो हम लंबे लंबे छोड़ देते हैं, पर ये देखें जब हमने कट कर रहे हैं तो कितने सॉफ्ट हैं, है ना। अब कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि हाँ जी यहाँ पे सॉफ्ट है और जब हम सब्ज़ी में डाल देंगे तो टाइट हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे, क्योंकि आपने इसमें मोहन डाला हुआ है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो गर्म पानी में डाल के वापस ठंडे पानी में डालते हैं और फिर गर्म पानी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ना तो टाइट होते हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये देखें मसाला पक गया था, क्योंकि अब इसमें तेल छूट गया है। तो जैसे जितना भी मसाला पक गया, मतलब अगर तेल जो ऊपर आ जाता है तो मसाला पक जाता है। फिर ये गट्टे डाल दिए जो हमने कट करे थे, और ये पानी डाल देना है, जो मतलब क्योंकि मैंने तो ज़्यादा डाला हुआ था, तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि मैं तो कितनी ग्रेवी ज़्यादा बना लेंगे तो फिर रखी रहेगी, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी ग्रेवी कर ली है। और थोड़ा सा अगर और नीड रही तो लास्ट में डाल देंगे, है ना, थोड़ा सा गर्म पानी करके। बाकी मुझे नीड नहीं है, अगर आपको ऐसे लगे कि आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा गर्म पानी करके इसमें और डाल दो। तो ये मिक्स कर दो अच्छे से, और मतलब बस इसको थोड़ी देर उबलने दो। जब ये थोड़ी देर पक जाएगी तो इसमें मतलब ये ना, अब ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे कुछ पकाना है, क्योंकि ये तो सब पका हुआ है ऑलरेडी, पर ऐसे है कि मिक्स हो जाए, क्योंकि जो मसाले हमने डाले हुए और गट्टे हैं तो वो सबके साथ मिक्स हो जाए। तो इनको थोड़ी सी देर अच्छे से पकाएं, और उसके बाद में इसको मतलब जब बंद कर दें तो इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए। देखें ऐसे डालने को आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन की सब्ज़ी है तो उसमें कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी होएगी। अगर आपके पास ये होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप धनिया पत्ती डाल सकते हो। बाकी जैसे कसूरी मेथी मिल जाती है, मुझे लगता है राजस्थान में तो हर किसी के पास होती है, और अगर बाहर भी रखते हैं तो ये अगर आप लाएँ तो मतलब बहुत सारी चल जाती हैं। ये छोटा सा पैकेट होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी आती है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डालनी है, बिल्कुल। ये देखिए मैंने हाथ में लिए इतनी सी, थोड़ी सी लें और इसको क्रश करके डाल दें। अब क्योंकि ये तो पैकेट मेरा खुला हुआ था और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं चिप चिप, अदरवाइज़ ये सूखी पत्तियाँ होती है, ठीक है। तो इनको ये बंद करने के बाद में, ठीक है, पहले नहीं डालें, अदरवाइज़ ये खराश देने लग जाती है, थोड़ा कड़वा हो जाता है ना। तो पहले इन मत डालो, जब गैस बंद कर दो तो आप इसमें ये ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी सी देर ढक दो, जिससे कि ये इसकी मेथी की खुशबू इसके अंदर हो जाए। उसके बाद ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ बाउल में कि देखें कितनी सॉफ्ट हैं। आप एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें, ट्रस्ट में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे बाहर से कुछ सब्ज़ी लानी है या कोई चीज़ लानी है, ये सब चीज़ें आपको अपने घर पे मिल जाएगी। ये घर की सब्ज़ी है जो कि राजस्थान की बहुत फेमस है। आप एक बार इसको ट्राई करें। कुछ लोग इसमें घी भी डालते हैं, लेकिन वो नहीं डालें। देखिए हर सब्ज़ी में घी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आप कढ़ी बनाते हैं तो घी सही है, दाल बनाते हैं तो सही है। अब ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतने सॉफ्ट हैं जैसे अपन पनीर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट हैं ये। इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं कि टाइट हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है, मतलब हमारे भी पहले टाइट होते थे। और उसके बाद में ये देखें कुछ सामान लेकर आए थे, सब्ज़ियाँ वगैरह, तो वो रखी रह गई थी। मतलब मैं रात को उसको धो के रखी थी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी मिट्टी और लग रही थी, तो मैं सोचा मैं इनको धो कर रख देती हूँ। और उसके बाद में ये हम मतलब ये थोड़ा बहुत सब काम करके फिर आपके बना का टाइम हो रहा था, तो उनको नाश्ता भी बना के देना था। अब ये सब्ज़ी तो टिफ़िन में जानी थी, और जैसे हम दोपहर में खाना खाएंगे तो उसमें चल जाएगी। फिर नाश्ता तो थोड़े से पोहे बनाने थे, तो मैंने ये पोहे बनाए। हालांकि इसमें अगर आप जल्दी मैंने तो इसमें स्पीड में डाल दिया है, लेकिन ये मतलब इसमें थोड़ा कम टाइम भी लगता है। और आपके बना को यही सही लगता है कि उनको लगता है सुबह हल्का नाश्ता बना दिया करो, तो ज़्यादातर या तो पोहे बना देती हूँ, या तो चीला बना दो, या फिर सूजी का चीला, या बेसन का चीला, या फिर ओट्स का चीला, ये सब बना दो, है ना। तो यही सब करके ये देखें पोहे तो तैयार हो गए थे। अब मतलब ठीक है, जैसे मुझे लगता है मैगी से जल्दी पोहे बनते हैं, जैसे बोलते हैं ना 2 मिनट में पोहे बन जाते हैं। एनीवेज़, फिर हम शाम को गए थे मार्केट में, और ये देखिए ये लाल बंगला है यहाँ का, कानपुर का, जो कि बहुत फेमस है सस्ती चीज़ों के लिए। यहाँ पे रश तो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब जैसे अब ये गाड़ियाँ लेकर जाओ तो या तो किसी के टच होते होते जाओ, या फिर किसी के अंदर घुस के जाओ, पर यहाँ पे हर चीज़ें चीप रेट में मिल जाती है। फिर हम गए थे विशाल यहाँ के पे, क्योंकि कुछ छोटी चीज़ें लेनी थी, छोटी मोटी चीज़ें,
और ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन मतलब मेरे को 2-3 बार मैं इनको बोल चुकी थी कि कुछ सामान लाना था और फिर हम नहीं ला पाए थे। अब देखिए, मैं उनमें से हूँ जो अगर जैसे जो चीज़ मेरे को 2-3 चीज़ें लेनी है तो मैं वही लेकर आती हूँ। अगर मतलब मैं चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होती कि ये फैंसी चीज़ है, ये ले लेती हूँ। 1-2 चीज़ हैं तो वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे कि मैं उनको देख के तो बिल्कुल मुझे ऐसा होता है कि ये ले लेनी चाहिए। अब ये मैं दिखा रही थी इनको कि कुछ मसालों के लिए ये छोटी-छोटी, क्योंकि यहाँ पे सेल थी, अभी पता नहीं राखी की थी या किसी चीज़ की, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सेल वग़ैरह थी, तो अच्छी चीज़ थी। ये छोटे-छोटे बाउल्स वग़ैरह थे। अब ये देखें, यहाँ पे आपके बना बोल रहे थे कि मैं जैसे बावड़ा गाँव में भूत लगता है वैसे लग रही थी, क्योंकि लोग घूरते रहते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए यहाँ कोई भी ड्रेस नहीं पहनता यहाँ राजस्थानी, और मतलब जैसे आगरा या मथुरा यहाँ तक तो पहनते भी हैं थोड़े बहुत लोग, क्योंकि आते जाते रहते हैं। अब यहाँ कोई नहीं पहनता। और जब आप मॉल में जाओगे तो जैसे कोई वीडियो बनाना तो दूर, जैसे मैं अकेली भी होती हूँ तो ऐसे घूरते रहते हैं। और फिर मैं आपके बना को दिखा दिखा के पूछ रही थी, मतलब कि कौन सी लूँ, क्योंकि 1-2 ट्रे वगैरह नहीं थी, एक तो वो तो लेनी थी, और 1-2 ये जो प्लांट्स वगैरह मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। 2-3 चीज़ें लेकर आई थी, तो यही सब चीज़ें मैं देख रही थी। और क्योंकि ये बहुत नीचे था, मतलब ऐसे है कि, और क्योंकि देखें लेडीज़ का थोड़ा सा मंथली साइकिल होता है तो इतना पेन भी होता है, तो मतलब मैं खड़े खड़े नहीं देख पा रही थी ज़्यादा। और ये एक पिज़्ज़ा बनाना था, क्योंकि कुछ कुछ गेस्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, तो मैं पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो मेयोनीज़ और ये सॉस ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे बाय वन गेट वन में था, तो वो लेना था, तो एक वो लेने गए थे। उसके बाद 2 छोटे-छोटे पॉट लेने थे जो कि फ्लावर्स के थे, क्योंकि आपके बना को ग्रीन चीज़ें, ग्रीनरी, ये प्लांटेशन बहुत पसंद है, तो हम ये ले रहे थे। यहाँ मेरी चीज़, ये मेरा मन यहाँ पे अटक जाता, मुझे ऐसा होता है ये मेरे को डॉल दिला दो। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं यहाँ पे 3 साल हो गए मुझे। मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ विशाल, जब भी, क्योंकि ये बहुत पास में है और सब चीज़ें मिल जाती है। मैं हमेशा आती हूँ, मैं हमेशा इन डॉल्स को देखती हूँ और फिर मैं हमेशा चली जाती हूँ, मैं ख़रीदती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे होता है मेरा मन है सिर्फ़ इन पे, इनका अभी कोई यूज़ है नहीं, पहली बात तो। और क्योंकि ज़्यादा सामान इकट्ठा करके, क्योंकि हमको तो पोस्टिंग आउट होना होता है, और इतना सामान इकट्ठा करके क्या ही करना, तो इसलिए। और ये देखें, ये भी डॉल्स, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं जो वहाँ पे थी, ये मैं दिखा रही थी। और ये मतलब प्रिंटेड पेपर्स थे, जो क्योंकि यहाँ पे ना निहायती बदतमीज़ जो पेंट करने आते हैं वो दीवारों को पेंट कम करते हैं और खिड़कियों पे पेंट ज़्यादा डाल देते हैं। अब 10th फ्लोर पे मैं बाहर जाके तो खिड़की साफ़ नहीं कर सकती, तो वो इतने गंदे गंदे दिखते हैं, तो मुझे वो खिड़कियों पे वो चिपकाने थे। और मेरी स्लीपर्स टूट गई थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ देख लेती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे तो क्या मतलब, मुझे तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल घर पे पहनने लायक चप्पल चाहिए थी, जो मेरे साइज़ की नहीं मिली, या तो थोड़ी बड़ी थी या तो थोड़ी छोटी थी। फिर मैं बस आ गई, नहीं मिली चप्पल, तो क्या ही कर सकते हैं। पर कोई नहीं, ठीक है, बाद में मिल जाएगी, वैसे भी शनिचर होता है, कितना के लाएंगे घर पे, तो मैं नहीं लाती ज़्यादा। बस ऐसे था कि वो बिल्कुल ही टूट गई थी, जब जिसमें चलती थी तो पत्थर अंदर से चुभते थे, तो इसलिए मैंने सोचा चप्पल ले लेते हैं। और ये पर्स वगैरह था। यहाँ पे यूपी में जाजमऊ एक जगह है जहाँ पे लेदर मार्केट है, क्योंकि यहाँ का लेदर बहुत फेमस है। तो मैं आपको कभी जाऊँगी तो वहाँ दिखाऊँगी कि हर चीज़ लेदर का ही है वहाँ पे, जैसे पर्स, स्लीपर्स वगैरह। और ये देखें, मैं आपको फिर दिखा रही थी कि मैं क्या लेकर आई थी। ये प्रिंटेड पेपर जो मैंने आपको दिखाए थे ऑलरेडी। और ये मैंने एक बॉक्स लिया था जो मतलब एयर टाइट कंटेनर था, क्योंकि जैसे है ना यहाँ पे स्टोरेज की चीज़ें कम है, जैसे अब कबर्ड वगैरह कम है, तो मैं किचन का सामान कहाँ रखूँगी, है ना। तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि बॉक्स में पैकेट कोई खोल दो तो वो खुला रह जाता है, तो या तो इनमें कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या फिर जैसे अब छिपकली वगैरह होती है तो वो फिरती रहती है। तो मैंने सोचा पहले एक बड़ा कंटेनर, एक था छोटा, फिर पर वो बिल्कुल छोटा था, और जैसे कोई सामान हम लोग घर पे जाते हैं तो वो पैक करके जाना होता है, तो फिर वो ऐसे होता है कि कार्टून में रखो तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक कंटेनर, मैं 2-3 दिन से बोल रही थी, फिर यहाँ ये दिख गया था तो ये कंटेनर ले लिया था। और 2 पॉट ऑलरेडी मेरे पास ये थे गमले, और ये बाय वन गेट वन में थे, तो 2 ये पॉट और लेकर आ गए। अब क्योंकि है ना घर जाते हैं तो पानी देने की दिक्कत होती है, वो ख़राब हो जाते हैं, और ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो ये अच्छे भी लगते हैं और आपका घर भी ग्रीन ग्रीन लगता है और हैप्पी प्लेस लगती है ना। और उसके बाद में ये प्लास्टिक के ये लेकर आए थे, क्योंकि जैसे फ्रूट्स वगैरह धोने होते हैं, सब्जियां वगैरह, तो मेरे पास 1-2 थी, और जैसे मैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ तो फिर सब्ज़ी वगैरह धोने में दिक्कत होती है, या फिर उनको अगर रख दो सामान को किसी चीज़ में डाल के तो फिर भूल जाती हूँ। एक ये ट्रे लेकर आई थी,
एक ये ट्रे थी, क्योंकि एक ट्रे है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये बिल्कुल मतलब छोटी कोई ट्रे नहीं थी, तो एक ये ट्रे लेकर आई थी। एक ये बाउल लेकर आई थी, क्योंकि मतलब मुझे इसमें कुछ डाल के रखना था, कुछ ज़रूरी से मेरे को लगा कि जैसे मैं अपनी सामान इसमें डाल के रख दूँगी। हालाँकि ये किचन का है, लेकिन मैं उसके लिए लेकर आ गई थी। ये सॉस की 2 बॉटल लेकर आई थी, क्योंकि चटनी वगैरह डालनी होती है, तो ऐसे मैंने सोचा कि फ्रीज़ में स्टोर भी करके रख सकते हैं, और जैसे सॉस है तो बॉटल वगैरह होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है, तो इसमें डाल के रख दो। और ये मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेकर आए थे, बस यही सब लेकर आए थे। और फिर मैं बता रही थी, क्योंकि हम 10th फ्लोर पे हैं और 3-4 दिन से लिफ्ट ख़राब हो रखी है। अब चलो मैं तो 1-2 बार ही उतरती हूँ नीचे, लेकिन आपके बना 2-3 बार उतरते हैं और इतनी दिक्कत होती है। मतलब सीढ़ी है, बहुत ज़्यादा ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ हैं, तो इतने पैर दुख रहे थे सिर्फ़ नीचे एक बार जाके आने में मेरे। वही सब बता रही थी। एनीवेज़, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय।